हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने की थी क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.3 जिसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और जो शेष क्वेश्चन हैं उसी को हम आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 8.3 प्रश्नावली का 7 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मारिया ने एक व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया तथा 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज उसने भुगतान किया, तो 2 वर्ष के अंत में कितनी उसकी खाते में जमा राशि हुई। तो उसके नाम से कितनी जमा राशि हुई, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। कि पहले पार्ट में तो सिर्फ इतना पूछा है कि उसके नाम से कितनी जमा राशि हुई 2 वर्ष बाद, तो इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, मिश्र धन का फॉर्मूला लगाते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100। ये हम पिछले कई क्वेश्चनों में लिख के सॉल्व कर चुके हैं। साथ में आप यहाँ लिख सकते हैं मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। मूलधन कितना है, 8,000 रुपये। दर कितनी है, 5%। और समय कितना है, 2 वर्ष। क्योंकि हम यहाँ पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो समय क्या आएगा, 2 वर्ष। मिश्र धन का यही फॉर्मूला है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम देखते हैं कि ये दोनों किससे कट रहा है, 5 के पाड़े से 1 बार और ये 2 बार। तो हमारे पास बचा 8,000। यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 1/20, घात में है 2, फिर 8,000। ये हम इसको बदल लेते हैं अनुचित भिन्न में, तो 20 एक बार पाड़ा पड़ेंगे, ये जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 21/20। घात कितनी है, 2, तो इसको 2 बार लिख के हमने गुणा करवा दी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कट रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर ये 2 के पाड़े से कट जाएगा 4 बार, ये 1 बार, फिर 2 के पाड़े से 1 बार और ये कटेगा तो 2 बार। 1 0 अभी भी बाकी है और ये 2, ये क्या बन गया, 20। यहाँ क्या बचा, 21 गुणा 21। अब हमें पता है कि 21 का वर्ग क्या होता है, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो 441। 441 की 20 से गुणा करवाई तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 का 0, 2 एकम 2, 8 और 8,820 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया, इतना हमारे पास आंसर आ चुका है जो हमें पहले पार्ट में पूछा था कि 2 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने जमा होंगे उसके नाम से। तो मिश्र धन पूछा था जो कि हमने इस फॉर्मूले में मान रख के कैलकुलेशन कराया, 8,820 रुपये। यहाँ तक पहला क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। लेकिन अब हम इस मिश्र धन से क्या निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड हमारा पार्ट है क्वेश्चन का उसमें तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है। यहाँ तक हम लिख देंगे, ये आंसर हो चुका है पहले पार्ट का। दूसरा जो पार्ट है उसमें तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है। यहाँ ध्यान दीजिए, 3 वर्ष का नहीं ब्याज पूछ के सीधे तीसरे वर्ष का पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि 2 वर्ष तक का मिश्र धन आ चुका है, इसमें से हम चक्रवर्ती ब्याज निकालते हैं। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूल धन। तो मिश्र धन आया 8,820 और मूलधन था हमारा 8,000 रुपये। माइनस कर दिया तो 820 रुपये क्या आ गए हमारे पास, चक्रवर्ती ब्याज आ चुका है। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट हल करना है।
जिसमें इसने तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे तो हम मिश्र धन निकाल के फिर यही फॉर्मूला लगा के चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, या हम सीधा क्या करें, सेकंड पार्ट जब हल करेंगे तो इसकी जगह हम चक्रवृद्धि ब्याज का ही फॉर्मूला लगा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला यही रहेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन की जगह तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय, ये तो आया मिश्र धन का फॉर्मूला। यही सेम माइनस मूलधन, ये हमने यहाँ लिख दिया। चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान बढ़ लेते हैं। मूलधन है 8,000 रुपये, 1 प्लस दर है 5%। अब हमारा समय क्या आएगा, 3 वर्ष के अंत में पूछा है तो समय आ गया 3 वर्ष। सेकंड पार्ट हम हल कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। माइनस में 8,000 का मूलधन, तो इसके आगे हम सॉल्व करें तो ये दोनों 5 के पहाड़े से कटता है 1 बार, ये कटेगा 2 बार और 0 का 0। तो इसको आगे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 8,000। अब हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 बटा 20, इसको हम चेंज करते हैं, 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटे 20 और घात में कितनी है 3, माइनस के मूलधन जो कि 8,000 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 8,000 3 घात है तो 3 बार लिखेंगे, माइनस के 8,000 सेम लिख दिया। अब देखते हैं, 1 से 1 0, दूसरे से दूसरा 0 और तीसरे से तीसरा 0। इन तीनों की गुणा क्या हुई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किससे कैंसिल हो जाएगा, इस 8 से। तो अब हमारे पास क्या बचा, 21 गुणा 21 गुणा 21। तो ये 21 हमने लिख दिया, दोनों 21 की गुणा हुई तो वो होते हैं 441, 21 का वर्ग होता है। अब 21 की गुणा करवाई हमने, 9,261 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया, मिश्र धन। इसमें से हमें घटाना है, माइनस के 8,000 हमारा अभी भी चल रहा है तो माइनस के 8,000। अब घटाए इनको तो आ जाएगा हमारे पास 1,261 रुपये। ये क्या आ गया, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अभी भी हमारे पास आंसर नहीं आया है, हमें क्या लेके आना है, तीसरे वर्ष का ब्याज। तो तीसरे वर्ष का ब्याज लिखें, अतः हम यहाँ लिखेंगे अतः तीसरे वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष तक तो ब्याज कितना आया है 1261, माइनस 2 वर्ष तक का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था 820। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 820, दोनों को घटा दिया हमने तो 441 रुपये आ गए हमारे पास तीसरे वर्ष का ब्याज। ये आ गया हमारा मेन जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर। साथ में ये जो मान लिखे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हमने ये मान रखे हैं। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज का फर्क था जिससे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया। एक बार फिर से देख लीजिए हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसने पूछा है 2 वर्ष के अंत में, यानी कि हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, कुल जमा राशि कितनी हुई। तो हमने उससे मिश्र धन निकाल लिया था 8,820 रुपये। उसमें से चक्रवर्ती मूलधन घटा दिया तो हमारे पास आ गया 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। सेकंड पार्ट में पूछा है तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो तीसरे के लिए हमने चक्रवर्ती ब्याज का ही सीधा फॉर्मूला लगा दिया, मिश्र धन का नहीं लगाया क्योंकि यहाँ माइनस में मूलधन हमने कर रखा है। तो इससे जब सॉल्व करके हम इसके बाद से इस पार्ट के बाद हमने सॉल्व किया है इस जगह, इसको सॉल्व करके माइनस के 8,000 घटाते रहे तो यहाँ आके हमारे पास 3 वर्षों का जो चक्रवर्ती ब्याज आया है वो आया है 1261 रुपये। लेकिन हमें 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात
नहीं करना, हमें तो ज्ञात करना है सिर्फ तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो तीसरे वर्ष का कब आएगा? जब 3 वर्षों में से 2 वर्षों का ब्याज घटा लेंगे। तो 441 रुपये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। तो आप उसी प्रोसेस से 8 और 9 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि किसी स्थान की जनसंख्या 2003 में 54,000 थी और वो किस दर से बढ़ रही है? 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो हमें 2001 और 2005 में जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं कि दिया है 2003 में जनसंख्या कितनी दे रखी है? 54,000। और क्या दे रखा है? वृद्धि दर जो कि है 5%। नेक्स्ट हमें क्या ज्ञात करना है? पहला पार्ट हमारा यहाँ से सॉल्व होता है कि 2001 में कितनी जनसंख्या है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। माना 2001 में जनसंख्या कितनी मानी हमने? x। नेक्स्ट हम चलते हैं 2003 में जनसंख्या। तो एक की ज्ञात करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2003 से। तो इसमें हम लिखेंगे बराबर में 2001 की जनसंख्या ब्रैकेट में 1 प्लस वृद्धि दर बटे में 100 और घात में समय। मिश्रधन का ही फॉर्मूला है सेम, लेकिन जहाँ मूलधन आता था वहाँ 2003 से पहले जो जनसंख्या है 2001 की वो हमने लिख दी 1 प्लस दर बटे 100 और घात में समय। अब हम समय यहाँ क्या लिखेंगे कि 2003 में से 2001 का समय माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 का दे रखा है, 1 का हमें ज्ञात करना है, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा मान घटा लेंगे तो हमारे पास समय आ जाएगा। तो 2003 की जनसंख्या थी 54,000 बराबर का बराबर, और 2001 की जनसंख्या हमने कितनी मानी थी? x मानी है हमने इसको, तो यहाँ लिख देंगे x 1 प्लस दर है 5% बटे में 100। 2003 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2। अब हम इसको सॉल्व करें, कितनी बार कटता है? 1 बार, ये कटेगा 20 बार। अब हम कर दें इसको थोड़ा और सॉल्व। x 20 और 1 21, 21 बटे 20 की घात 2। 54,000 बराबर x गुणा 2 घात है तो 21 गुणा 21 और बटे में 20 गुणा 20। इसी को हमने सॉल्व करके लिखा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ जो भी राशि है उसको बराबर के साइड भेज देंगे। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं कि x बराबर, यहाँ बराबर में क्या था? 54,000। अब ये जो गुणा में थे 21 गुणा 21 x के गुणा में थे, ये कहाँ चले जाएंगे? 54,000 के भाग में। तो इसके भाग में हमने लिख दिया 21 गुणा 21 और 20 गुणा 20 जो कि x के भाग में थे बराबर के इस साइड आएंगे तो 54,000 के गुणा में आ जाएंगे। 20 गुणा 20। अब क्या सॉल्व होता है? कुछ भी नहीं घटेगा, तो हमें सीधी 54,000 की गुणा करवानी है। 2 0, 2 की 2 से गुणा हुई तो 4 यानी कि 400 बटे 21 की 21 से गुणा हुई तो 441। इसकी और गुणा करवा दें हम तो आ जाएगी हमारे पास 5 0 और 4 की गुणा होगी इससे बट्टे में 441। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो हमारे पास आएगा 48,979.59।
जिसको हम लगभग 48,980 के रूप में ले लेंगे। यहाँ तक क्या हो जाएगी, 2001 की जनसंख्या जो कि हमने क्या मानी थी, x मानी थी, वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें इसमें क्या निकालनी है, 2005 की जनसंख्या। तो हम लिखेंगे 2005 की जनसंख्या बराबर, अब हम लिखेंगे 2003 की जनसंख्या, वही सेम फॉर्मूला 1 + दर बटे 100 और समय जो बड़ा है टाइम 2005 माइनस 2003 घटा देंगे, मान रख देंगे। तो 2003 की जनसंख्या कितनी दे रखी थी हमें, 54,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 54,000, 1 + दर है 5% बटे में 100, 5 में से 3 घटाया तो 2 वर्ष। सेम ही आ रहा है, इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों कट जाएंगे 5 के पहाड़े से, तो ये आ जाएगा 21/20। घात है 2, तो 2 बार लिख देंगे इसको 21/20। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 2 के पहाड़े से ये कैंसिल होता है, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 0। फिर ये 2 के पहाड़े से कैंसिल होगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास यहाँ तो बचा 135 गुणा 21 गुणा 21। इन दोनों की हम गुणा करवाएंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम मान निकाल रहे थे 2005 की जनसंख्या बराबर 135 गुणा 21 की 21 से गुणा करवाई तो क्या आ जाएंगे, 21 का वर्ग होता है 441। 441 की 135 से हम गुणा करवाएंगे, तो 441 की 135 से गुणा करवाई तो ये आएगा 59,535। ये आ गई हमारा सेकंड आंसर कि 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, 59,535। तो इस तरीके से ये जनसंख्या वाला जो क्वेश्चन थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट था, इसको हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो वैसा ही होगा जैसा कि अभी अभी हमने 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बैक्टीरियो की वृद्धि दर पूछी है, जो कि जनसंख्या वृद्धि दर जैसे ही उसको सेम प्रोसेस से ही हल करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 12 नंबर। इसको हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक नया नाम आया है अवमूल्यन दर। तो अवमूल्यन दर क्या होती है, इससे आगे क्या पूछा गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि मान लो एक कोई स्कूटर खरीदा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्कूटर का वर्तमान मूल्य, मानना नहीं है हमें, क्या दे रखा है कि एक स्कूटर का वर्तमान मूल्य दे रखा है 42,000 रुपये और साथ में अवमूल्यन दर दे रखी है 8%। तो 1 वर्ष बाद उस स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अवमूल्यन दर का क्या अर्थ होता है, अवमूल्यन का अर्थ होता है कि जो भी ये वर्तमान मान है उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमी आ रही है मान में, यानी कि इसके मूल्य में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इस कमी को ही एक नया नाम दिया गया है अवमूल्यन दर। इस किस हिसाब से, किस दर से कमी आ रही है, वो है 8% वार्षिक दर से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर स्कूटर का वर्तमान मूल्य 1 माइनस, अब हमेशा चक्रवर्ती ब्याज वाले फॉर्मूले में क्या करते थे, 1 + दर बटे 100 घात में समय करते थे, लेकिन ये अवमूल्यन दर है, यानी कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम यहाँ प्लस की जगह क्या लगाएंगे, माइनस, और दर कितनी दे रखी है 8, तो फॉर्मूला लिखेंगे दर बटे समय बटे 100 और घात में समय। ये अभी हमने सिर्फ फॉर्मूला रखा है। अब हम इसमें मान रखते हैं कि 1 वर्ष बाद कितना मूल्य होगा, वर्तमान मूल्य है 42,000 रुपये, 1 माइनस फॉर्मूले का दर है 8 बटे में 100 और समय कितना है 1 वर्ष। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 42,000 100 में से इसको हम लघुत्तम ले लेंगे, तो
100 में से 8 गए, घात में है 1, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 42,000 गुणा 100 में से 8 गए तो 92/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 420, 1 जीरो भी बाकी है और इंटू 92, यानी 92 से 420 को गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आता है 38,640 रुपये। ये हमारा मूल्य 1 वर्ष के बाद 8% की दर से घटता हुआ कितना आ जाएगा, 38,640 रुपये। तो इस तरीके से अवमूल्यन दर दी हुई हो तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था तो इस पे विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो इसी के साथ 8.3 जो प्रश्नावली है 8th क्लास की वो यहाँ कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।